हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा था उसमें झारखंड के 32 जनजातियों के नाम को देखा था और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ अधिक मात्रा में है उनके बारे में और आदिम जनजातियों के बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि उन जनजातियों को किस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो जनजातियों को हम लोगों को उनके विभाजन के भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा निग्रो, निग्रिटो, प्रोटोस्टोलॉइड, मंगोलॉइड। तो इस तरह से जो होती हैं जनजातियों के ये जो प्रजातियाँ होती हैं इनमें क्या क्या विशेषता है, आज हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। झारखंड में तो बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन पूरे भारत में भी कई प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और भारत की जो कुल जनसंख्या है उनको किन किन प्रजातियों में बांटा गया है ये भी आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो भारत के भी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात करने वाले हैं और झारखंड के भी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले चलिए, जिन दोस्तों ने ये हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप सभी कोई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस इम्पोर्टेंट क्लास को। देखिए दोस्तों, हम जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाना या बताना चाहते हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी जिस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस तरह के टॉपिक को आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर कर दे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है। और आप लोग अगर कुछ याद ना भी हो तो भी आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही कर लेंगे, उसमें गलत ऑप्शन को छांटते हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग शारीरिक बनावट के आधार पर जनजातियाँ। देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं और इन जनजातियों के शारीरिक बनावट पर भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें शारीरिक बनावट में अंतर देखने को मिलता है। जैसे किन्हीं की नाक जो होती है वो थोड़ी चपटी होती है, किन्हीं की नाक लंबी होती है, किन्हीं का रंग गोरा होता है, काला होता है। तो इस तरह से अलग अलग वर्ग में हम लोग बांट के देखते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे प्रोटोस्टोलॉइड, मंगोलॉइड, ETC इस यहाँ पे लिखे हैं। कई प्रकार की प्रजातियों में इन्हें बांटा जाता है। ठीक है, भूगोल वेताओं का मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति, देखिए जो मानव सबसे पहले यहाँ पे भारत में आए बाहर से, वो सबसे पहले जो प्रजाति थे वो निग्रो या निग्रिटो जिन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल तो अपने आप में ही बन गया कि सबसे पहले आने वाली प्रजाति कौन सी थी? निग्रो, जिन्हें निग्रिटो भी कहते हैं। इसके बाद कौन सा प्रजाति आया? तो प्रोटोस्टोलॉइड। ठीक है, एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ। सबसे अंत में जो सबसे अंतिम प्रजाति थे वो नार्डिक थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग यूरोप का अगर नक्शा को देखिएगा तो ऊपर में जो देश हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के जो देश हैं उन्हें नार्डिक देश कहा जाता है। तो सबसे अंत में आने वाले प्रजाति कौन थे? नार्डिक प्रजाति थे। ठीक है दोस्तों, चलिए BS गुहा, जिनका पूरा नाम है बिरजा शंकर गुहा, इनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को उन्होंने 6 मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है। ठीक है, BS गुहा जो एक मानव वैज्ञानिक है, इन्होंने भारत के कुल जनसंख्या को, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव जनसंख्या उन्हें 6 मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है। तो चलिए देखते हैं वो जो 6 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहली जो प्रजाति है दोस्तों वो है निग्रो, जिसे निग्रिटो भी कहते हैं हम लोग। और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए इधर विशेषताएं लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए, इनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, नाक चौड़ी समतल, ठीक है, कद जो इनका हाइट होता है वो नाटा होता है, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते। इनकी हाइट औसतन 105 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। ठीक है, इनका जो त्वचा का रंग होता है वो काला होता है, गोल सिर एवं बाहर की तरफ निकला हुआ जबड़ा, जो इनका सर होता है वो गोल होता है और जो जबड़ा होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने निग्रो की विशेषता को एक बार देख लिया। चलिए, अब अगला जो प्रजाति है वो है प्रोटोस्टोलॉइड। ठीक है, प्रोटोस्टोलॉइड
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है। इनके जो बाल होते हैं वो लहरदार होते हैं, नाक चौड़ी और चपटी होती हैं, ठीक है। एवं अन्य लक्षण जो इनके और लक्षण है, जैसे त्वचा का रंग काला, गोल सिर, बाहर की तरफ निकला जबड़ा, कद, ये सब निग्रो के ही जैसी होती है। देखिए इनके अन्य लक्षण निग्रो के समान होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रजाति है दोस्तों वो है मंगोलॉइड, ठीक है। मंगोलॉइड की क्या क्या विशेषता है? शरीर तथा चेहरे पर कम बाल होती है, ठीक है। इनके शरीर और चेहरे पे जो बाल होते हैं वो कम होते हैं। चेहरा सपाट होता है, ठीक है, चेहरा सपाट होता है। गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, मतलब गालों की जो हड्डियां होती हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। आंखें तिरछी एवं अधखुली, अधखुली का मतलब हो गया कि आंखें हल्की खुली हुई होती हैं, इनकी आंखें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। कद जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, इनका जो हाइट होता है वो मध्यम आकार का होता है। और इनका जो रंग है, जो त्वचा का रंग है वो हल्का पीला रंग की होता है, ठीक है दोस्तों, पीला रंग का इनका त्वचा का रंग होता है। अगला जो प्रजाति है दोस्तों वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति, ठीक है। और इनकी क्या क्या विशेषता है? शरीर एवं चेहरे पर कम बाल, जिस तरह से मंगोलॉइड का था शरीर एवं चेहरे पर कम बाल, उसी तरह से इनके भी शरीर एवं चेहरे पर कम बाल होते हैं। और क्या है इनकी विशेषता? जो रंग होता है इनका भूरा होता है, नाक पतली और आंखें क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग एक बार दूसरे जो प्रजाति हैं उनसे भी कंपेयर करके देख लीजिए कि मंगोलॉइड के हिसाब से भूमध्य सागरीय में क्या अंतर देखने को मिल रहा है, मंगोलॉइड के हिसाब से प्रोटोस्टोलॉइड में किस तरह का अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे 4 प्रजाति के बारे में हम लोगों ने देखा, तो आगे देखते हैं। अगली प्रजाति है दोस्तों चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष, ठीक है। इनका सिर कैसा होता है? चौड़ा होता है। कद मध्यम होता है। और देखिए कद कैसा कैसा हो सकता है? मध्यम भी हो सकता है, छोटा एवं लंबा। इनका जो कद है वो तीनों भाग में हो सकता है, मध्यम भी, छोटा भी, लंबा भी। चेहरा इनका गोल होता है। रंग इनका क्या होता है? गोरा होते हैं ये। और नाक उभरी और लंबी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और नार्डिक की क्या विशेषता? जो सबसे अंतिम प्रजाति है जो भारतीय महाद्वीप में आने वाली, इनके क्या है? इनका सिर जो है वो लंबा होता है, नाक भी क्या होता है? लंबा होता है। रंग इनका साफ होता है, अर्थात ये गोरे होते हैं। और शरीर जो है इनका वो विकसित और सुगठित होता है, अर्थात इनका जो शरीर है और प्रजातियों के तुलना में अधिक विकसित इनका शरीर होता है। इनका रंग भी साफ होता है, नाक लंबी होती है और सिर इनका लंबा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये जो 6 प्रजाति यहाँ पे देखें, इसके आधार पर खुद के भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये जो हम लोगों ने 6 प्रजातियों के बारे में पढ़ा यहाँ पे, ये हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके शारीरिक बनावट को हम लोग देखते हैं। चलिए, जो BS गुहा है इनके अनुसार झारखंड की जनजातियों के शारीरिक लक्षण, जो शारीरिक लक्षण का मतलब हो गया जो शारीरिक बनावट है, वो किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? तो प्रोटोस्टोलॉइड से संबंधित है। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि झारखंड की जनजातियां शारीरिक लक्षण से किस प्रजाति से संबंधित हैं, तो ये प्रोटोस्टोलॉइड से संबंधित हैं। आपको ये नाम अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रजाति का अर्थ। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको अगर जब तक थोड़ा अच्छे से बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को याद नहीं होगा अच्छे से, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बेसिक से पढ़ना जरूरी है। देखिए प्रजाति का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के वैसे समूह से है जिसके अधिकांश सदस्य में कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे कि देखिए जो मनुष्य हैं उनके तो हर एक के शरीर में 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, इस तरह से सभी के शरीर में होते हैं। लेकिन देखिए इनमें कुछ कुछ जो शारीरिक लक्षण है वो समान होते हैं, ठीक है। जैसे कि त्वचा का रंग, बालों का रंग, आँखों का साइज, ठीक है, होंठ की बनावट, इस तरह से जो होते हैं वो अधिकांश सदस्यों में कुछ ना कुछ सामान्य होते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने 6 अलग अलग प्रजातियों में बांट कर इन्हें पढ़ा है, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है, नाक, ये बाल, नाक, रंग, चेहरा, आँख, कपाल की बनावट आदि, इसके आधार पर विभिन्न प्रजातियों का निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए अब झारखंड के जनजातियों में क्या क्या है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। झारखंड के जनजातियां लोग प्रायः नाटा कद, जो यहाँ की जनजातियां हैं उनका जो हाइट है वो नाटा होते हैं, ठीक है, उनका हाइट ज़्यादा नहीं होता है। रंग कैसा होता है? वो काले रंग के होते हैं। छोटी, चौड़ी एवं चपटी नाक, नाक कैसी होती है? छोटी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है एवं चपटी, ठीक है। छोटी एवं काली आंखें, ठीक है। देखिए आंखों का रंग कैसा कैसा होता है? काला, भूरा, नीला, इस तरह से होता है। तो इनकी जो आंखें होती हैं वो काली और छोटी होती हैं।
देखिए लहरदार एवं घुंघराले बाल, बाल कैसे होते हैं, लहरदार या फिर कर्ली हेयर, ठीक है, घुंघराले बाल। पतली ठुड्डी, जो ठुड्डी होती है उनकी वो पतली होती है। मध्यम आकार के होंठ, होंठ कैसा होता है, वो मध्यम आकार के होते हैं, जैसे सामान्य लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं इसमें, झारखंड की जनजातियों की तुलना ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है उनके जो मूल निवासी हैं उनसे, और श्रीलंका के वेद्दा जनजाति, ठीक है, श्रीलंका में एक जनजाति है, श्रीलंका एक देश है जो भारत के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, तो श्रीलंका के वेद्दा जनजाति से की जाती है। तो इनके कपाल को क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ठीक है, केश जिसे बाल भी कहते हैं, एवं चमड़ा, स्किन का जो कलर है, रंग में समानता देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उनकी तुलना कहाँ के लोगों से की जा सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनसे और श्रीलंका के वेद्दा जनजाति के लोगों से इनकी तुलना की जा सकती है। तो किस आधार पर तुलना किया जा सकता है कि ये उनके समान है, तो स्कल, उनके जो कपाल का जो आकार है उसके आधार पर, केस बाल के रंग के आधार पर, और चमड़ा के रंग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ये जो क्लास था ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए ये जो टॉपिक है वो थोड़ा बोरियत है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो इसको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब जनजातियों के बारे में पढ़ना है आपको तो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे ही आगे संथाल, उरांव, ये जो जनजातियाँ शुरू हो जाएंगी तो उनमें आप लोगों को बार बार पढ़ना देखने को मिलेगा कि संथाल जनजाति के लोग इस प्रजाति से संबंधित हैं, उनका भाषा ये है, तो आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि झारखंड क्या है, एक जनजाति बहुल राज्य है, तो यहाँ पे जनजातियों के बारे में और भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ही है, तो क्यों नहीं यहीं पे इसको अच्छे से समझ लें एक बार। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और आज का क्लास में आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा चीज़ सीखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, ताकि हमको आगे और जो वीडियो बनाए उसमें कुछ हेल्प मिले आप लोगों के सुझाव से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।